आमतौर पर बच्चों को जब अनुशासन के बारे में बताया जाता है, अनुशासन के लिए कहा जाता है, तो समाज का बच्चों को अनुशासन के बारे में बताने का ऐसा ढंग है, ऐसा तरीका है जिससे बच्चों को लगता है कि अनुशासन का मतलब है बंधन। हम किसी बंधन में बंध गए हैं, जैसे हमारी आज़ादी छिन गई हो, बच्चे ऐसे महसूस करते हैं। तो मैं आप सभी प्यारे बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अनुशासन कोई बंधन नहीं है। अनुशासन स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि अनुशासन यानी क्या है। असल में जो अनुशासन है वो जो हमारी ऊर्जा कार्य करने की हमारी जो क्षमता है, हम वो कई कई रास्तों में बंट गई है, कई कई भागों में अलग अलग जगहों में चली गई है। हमें उस ऊर्जा को इकट्ठा करना है, उस ऊर्जा को हर तरफ से वापस मोड़ना है और हमारा जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, हमें उस तरफ लगाना है। बस यही अनुशासन है। उदाहरण के लिए जैसे पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान बहुत सारा पानी झरनों से, नदियों से होता हुआ इकट्ठा होता है। तो उस पानी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बांध बनाया जाता है और बांध के द्वारा वहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जाता है। फिर उसको बड़े ही सलीके से दो किनारे बना करके नदी को, या जिसे आप नहर कह दें, आगे नहरें हैं, नदियाँ हैं, दो किनारे बना करके उनको खेतों तक, खलिहानों तक लाया जाता है, गांवों तक लाया जाता है, शहरों तक लाया जाता है। तो फिर जो वो बारिश का पानी है वो आगे छोटे छोटे उसे और छोटी नहरों में उसको बांट करके फिर पाइपों के द्वारा हमारे पास पहुंचता है। तो हमें पीने में वो कितनी जिंदगियां देता है, वही पानी जीवन देता है। खेतों में जाकर सिंचाई का काम करता है और कितने लोगों को, पौधों को, पेड़ पौधों को, लोगों को, जीव जंतुओं को उससे पानी मिलता है। वही पानी अगर अनुशासनहीन हो जाए तो वो खेतों को उजाड़ने का काम करता है, बाढ़ का रूप धारण कर लेता है। गांवों के गांव, घरों के घर, शहरों के शहर उस पानी से कई राज्य तक बर्बाद हो सकते हैं बाढ़ से। और उसी पानी को अनुशासित करके जो है वो सिंचाई का काम और हमें जीवन देने का काम करता है। ऐसे ही हमारा जीवन है, ऐसे ही हमारी जीवन ऊर्जा है। हम उसे अगर अनुशासित करें तो हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें तो बड़ी आसानी से हमारे लक्ष्य को, हमारी मंजिल को हासिल हम कर सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई में सक्सेस होना चाहते हैं या अपना आप जो भी आगे कार्य करना चाहते हैं उसमें सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप अनुशासन को अपनाएं। अनुशासन का मतलब इतना ही है कि आप अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके सिर्फ उस एक रास्ते पर लगा दें। आपकी ऊर्जा अनुशासित हो जाएगी तो आपका जीवन भी अनुशासित हो जाएगा। और दूसरा, कुछ बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। मैं स्कूलों में भी गया हूँ, बच्चों से पूछा है तो वो कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो जब हमें छुट्टी होती है तो हम बहुत खुश होते हैं, भी अब हमारा पीछा जहाँ से छुट्टा स्कूल से, दौड़ करके गेट की तरफ भागते हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप डर रहे हैं पढ़ाई से तो आपका पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगेगा। और अगर आप अभी अपने अध्यापक से भी डरते हैं, अध्यापक गणों से भी मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चों में वो डर पैदा ना करें, अपने प्रति प्रेम रखें। क्योंकि जिस जिस से भी हम डरते हैं, जिस चीज़ से भी, हम उससे दूर भागेंगे। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा अंधेरे से डरता है तो वो अंधेरे में नहीं जाना चाहता, वो उससे दूर भागेगा अंधेरे से। जिस जिस चीज़ से भी हमें डर लगता है तो डर से वो दूर भागता है। तो अगर आपको टीचर से डर लगता है, अगर आपको किताबों से डर लगता है तो आप उससे दूर भागेंगे। और दूसरी तरफ
आप ये देखें, जिस जिस से आपको प्रेम है, जिन जिन चीज़ों से आपको, अपने खिलौनों से प्रेम है तो आप खिलौनों की तरफ दौड़ करके जाते हैं। आपको अपनी साइकिल घुमाने का शौक़ है, साइकिल से प्रेम है तो आप कितना दौड़ करके साइकिल के पास जाते हैं। जिस मित्र से आपको प्रेम है तो आप उस मित्र के पास, जिस सहेली से आपको प्रेम है उस सहेली के पास आप दौड़ करके जाते हैं और उसके पास आप ज़्यादा से ज़्यादा समय रहना चाहते हैं, जिसके प्रति आपका प्रेम है। तो आप क्यों नहीं किताबों से भी प्रेम डाल लेते, क्यों नहीं अपने अध्यापकगणों से भी प्रेम की प्रीत लगा लेते। तो आप अपनी किताबों से भी उसी तरीके ही प्रेम करें जैसे आपको अपने साइकिल से, जैसे आपको अपने मित्र से, जैसे आपको अपनी सहेली से प्रेम है, उसी तरीके ही आप अपनी किताबों से भी अपना प्रेम डालें। आप अपनी किताबों से, पढ़ाई से प्रेम करेंगे तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें आपकी रुचि रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो है मेरा संदेश बहुत सुंदर लगा होगा। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत ही धन्यवाद भाव से भरा हूँ। थैंक्स।